एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं रिचा, आपका रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत वेलकम करती हूँ दोस्तों। और आज हम अपनी लेकर आ गए हैं नेक्स्ट हिंदी की क्लास। थोड़ा सा लेट हो गई है क्लासेस, थोड़ा टाइम लग गया, कुछ ऐसे इश्यूज हो गए थे, बट अब आपकी क्लासेस पूरी कंटिन्यू चलेंगी। सारे सब्जेक्ट की क्लासेस आपकी चलेंगी। अभी आपकी हिंदी की क्लास हो रही है। हिंदी के बाद आपको क्वेश्चन आंसर क्वेश्चंस की सीरीज मिलने वाली है, ठीक है। कंटिन्यू आपको पता है कि हम आपके लिए सीरीज लेकर आ रहे हैं जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सी टेट हो, यूपी टेट हो, एमपी टेट हो और सुपर टेट हो, और आपका रीट के लिए हरियाणा टेट, सभी के लिए हम अपने क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं दोस्तों। तो इसमें आपको क्वेश्चंस अटेंड करने होंगे और अपने आंसर्स आप बताइए हमें कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं, कितने मार्क्स आपने अचीव किए हैं। फिलहाल अभी हम आपकी हिंदी की क्लास, हिंदी का जो हम वर्णमाला कर रहे थे, मीन्स मैंने आपको बताया था कि हिंदी की जो क्लास थी वो हमने इस तरह से किया था कि आपका कोई भी पेपर हो, A to Z कोई भी पेपर हो, उससे बाहर आपका वर्णमाला से नहीं पूछा जा सकता। उसी को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे कह दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर ऐसी वीडियोस मिलते रहें। एंड सेकेंड कि आपको शेयर भी करना है, अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को शेयर करो, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको जितने भी कोर्सेज मिल रहे हैं, कंटेंट मिल रहे हैं, लाइव क्लासेस मिल रही, साथ में टेलीग्राम चैनल पे कंटेंट मिल रहा है, और जितनी भी चीजें आपको मिल रही सब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ठीक है। सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, किसी का भी कोई भी चार्जेस नहीं है। मेरा मेन एम है कि ऐसे स्टूडेंट्स को भी अपने वीडियो पहुंचाना, ऐसे स्टूडेंट को भी एजुकेट करना, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवाना, जो कि इतनी फीस जो अवेल नहीं करा सकते हैं, जो कि इतनी फीस पे नहीं कर सकते हैं। तो पढ़ने का अधिकार सबको है, किसी को भी इससे जो है वंचित नहीं रहना चाहिए, अछूता नहीं रहना चाहिए। तो सबको पढ़ने का अधिकार है और रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपको ये अधिकार देता है कि आप स्टूडेंट हो के जितने भी फ्रेंड्स कलीग्स हैं, अगर आप खुद देख रहे हो, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म 5 आपको वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड मैं आपको बता दूं कि यहाँ के आपको जितने भी वीडियोस मिलेंगे सब बाय लैंग्वेज, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी 95% केसेस आपको मिलेंगे। जो क्लासेस मिलेंगी वो आपको बाय लैंग्वेज मिलेंगी। सेकंड कि आज 3 बजे आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास ईवीएस की 1 लाइनर प्लस साइंस के इंपॉर्टेंट सेशन आने वाला है, तो आपको वो अटेंड जरूर करना है दोस्तों, ठीक है। चलो, तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए, बस आपके ऊपर मुझे भरोसा है कि आप लोग ने वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अपने जितने भी फ्रेंड्स, कलीग्स और रिलेटिव जितने भी हैं सबको शेयर कर दिया होगा। चलो फटाफट शेयर करो। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है, आपको क्लास कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ हमें, ठीक है। क्योंकि आपकी मोटिवेशन ही मेरी एनर्जी है, और इसके अलावा मैंने आपसे कोई भी चार्जेस ना लिया है, ना आगे कभी लूंगी मैं, ठीक है। चलो, तो आज हम हिंदी की अपनी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं जितना हमने पढ़ा था। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो पिछली क्लासेस जाओ देख लो, ठीक है। पैडागोजी की भी डिफरेंट सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही वो भी देखो, और सारी क्लासेस अब आपकी आज से कंटिन्यू फटाफट चलने वाली है। तो बहुत ज्यादा हमको मैटर कवर करना है, अपना सिलेबस सब कवर करना है, कुछ भी चीज आपसे मिस ना हो जाए एग्जाम में, इसलिए हमको अपने भयंकर रूप से तैयारी स्टार्ट करनी है। साथ में आपकी सीटेट वालों के लिए मैंने एक जो है स्ट्रेटेजी प्लान संडे को करा था, लास्ट 2 पार्ट्स में हुआ था कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, कितना आता है, कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही बेस्ट क्लास है, फ्री ऑफ कॉस्ट में। ऐसा ही अभी संडे को कल आपका फिर से एक पार्ट आएगा, उसका लास्ट पार्ट आएगा। उसके बाद यूपी टेट की प्लानिंग कैसे क्या करनी है वो हम आपको करके बताएंगे। फिलहाल अभी हम अपनी क्लास करेंगे हिंदी की वर्णमाला, ठीक है। चलो, तो मैंने आपको लास्ट बता दिया था कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, सब हमने बता दिया था, कितने वर्ग होते हैं मैंने आपको बता दिया था। लास्ट में आपका एक अयोगवाह, अंतस्था क्या होता है, उच्छित क्या होता है, संघर्षी, ऊष्मी, सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। आज हमको करना है अपनी कॉपी में नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, वर्णों का उच्चारण स्थान। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के करना, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना कि वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा। अब मैं आपको बताऊंगी एक एक वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा, ठीक है। चलो,
तो सबसे पहले आपका जो है छोटा अ, यहां से लिखते चलो, छोटा अ और जो आपका बड़ा आ, छोटा अ और बड़ा आ, ठीक है। छोटा अ बड़ा अ को हम क्या कहते हैं? कंठ स्वर। ये है आपका कंठ स्वर। सब अपनी कॉपी में लिखते चलना, और ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एक क्वेश्चन दे देगा आपको कि कौन सा आपका, जैसे दे दिया कि बड़ा आ का कौन सा स्थान है, उसका उच्चारण स्थान बताना है आपको। तो उच्चारण स्थान के लिए 4 ऑप्शन दे देंगे, कंठ दे देंगे, तालव्य, मूर्धन, ओष्ठ, कुछ भी इस तरह का दे देंगे, तो आपको करेक्ट आंसर बताना होगा। जैसे आप आ बोल के देख, कंठ माने गला, अ आ, यहाँ देखो वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, इस वजह से इसको हम कहते हैं कंठ या फिर कंठ स्वर। कंठ या फिर कंठ, क्योंकि कंठ ही कहते हैं, चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो। इसको नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। अब छोटी ई और बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई का क्या होता है? छोटी ई बड़ी ई आपका है तालव्य, तालव्य स्वर, ठीक है। ये आपका हो गया तालव्य स्वर, लिखते चलिएगा अपने कॉपी में। उसके बाद छोटा ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ आपका क्या है? ओष्ठ, ओष्ठ स्वर। देखो जब आप बोलोगे आ बोला आपने, आ, यहाँ पे आपके गले में कंपन हुआ, मीन्स आपका कंठ स्वर गले से निकल रहा है। सेकंड आपका ई, तालू, तालू में ई, जब आप बोल रहे हो तो देखो आपके तालू में नीचे जा रहा है, तालू में टच हो रहा है, ई, यहाँ नीचे आपका जा रहा है ना, ऊ, ओष्ठ माने होता है ओठ, लिप्स, ठीक है। तो ओष्ठ माने ऊ, आपके लिप्स, आप देख रहे होंगे कि लिप्स का आप प्रयोग कर रहे हैं, ओष्ठ का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए हो गया ये ओष्ठ स्वर। जिसका प्रयोग होता है उसको वही बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया ओष्ठ स्वर। नेक्स्ट आपका आएगा री, ठीक है। री आपका क्या होता है? री आपका होगा मूर्धन्य स्वर, मूर्धन्य स्वर, री को कहते हैं मूर्धन्य स्वर, ठीक है। री में क्या था कि री में पहले आपका ये जो री बनता है ना, पहले री में, जैसे ये मैं आपको बड़ा सा कर बना के दिखाती हूँ, री में अंदर एक ट जैसा लगा होता था, तो इसको बोलते थे मूर्धन्य, ठीक है। ये जो री है आपका यहाँ पे ऐसा लगा रहता था, छोटा सा ट टाइप का, जो कि बाद में हटा दिया गया, बाद में इसको रिमूव कर दिया गया। इसका मतलब चेंजेस होते रहते हैं, जैसे कि हाँ आपको ऐसा लिखना है अक्षरों का, तो उसी तरह से इसमें हटा दिया गया। तो जो री है ये आपका है मूर्धन्य स्वर। उसके बाद आया आपका ए और ए और ए, ठीक है। ए आपका क्या होगा? कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। कंठ तालव्य का क्या मतलब हुआ? कंठ माने गला और तालव्य मीन्स मैंने आपको बताया तालु, ठीक है। कंठ तालव ए देखिए आपका तालु भी आपका यूज हो रहा है, प्रयोग में आ रहा है, और गले से भी कंपन हो रहा है, ठीक है। ए तो क्या हुआ? कंठ तालव्य। इसका कंठ यानी गले और तालु दोनों का प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये होगा कंठ तालव्य। ए हो गया, ठीक है। और जो आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो ए आपका बनता है, ए कैसे मिलके बनता है? ए बनता है आ और ई से मिलके। आ और ई जब मिल जाता है तो क्या बन जाता है? ए बन जाता है। एक बार फिर से इसको याद कर लेना। और ए और ई आ मिलकर बन जाता है ए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे अपना, चलो इधर हम देख लेते हैं, इधर साइड आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप पहले उसको उतना नोट करते चलना, और देखो ये सारी चीजें आपको नोट करनी पड़ेंगी क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलो ओ और औ,
ओ आओ, ओ और आओ का क्या होगा? ओ और अ का क्या होगा? कंठोष्ठ। कंठोष्ठ बताती हूँ क्या होता है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ का क्या मीनिंग हो गया? कंठ और ओष्ठ। कंठ माने गला और ओष्ठ माने, क्यों होगा मैं आपको बताया हूं, क्योंकि देखो इसमें क्या था ना, ये कंठ तालव्य क्यों हुआ था, मैंने आपको क्या बताया, आ और ई मिलके बना है ना, आ और ई से मिलके बना, तो ये वाला आपको आसान है याद करना। आपको कहाँ तक याद करना है? आपको याद करना था आ आपका हुआ कंठ, ई हुआ आपका तालव्य, उ मैंने बताया ओष्ठ से मिलके बना इसलिए ओष्ठ हो गया। उसके बाद री हो गया मूर्धन्य। ए और ए को इसलिए क्योंकि देखो मैंने बताया ए किससे मिलके बना? आ से मिलके बना, और आ में क्या था? कंठ। ई किससे बना? ई बना तालव्य, है ना, तालव्य है। तो जब कंठ और तालव्य को मिलके कंठ तालव्य हो गया था, उसी तरह से सेम यहाँ पे अब ओ अ होगा, ठीक है, क्योंकि जो आपका ओ होता है वो किससे मिलके बनता है? मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था आ और ऊ से बनता है ओ। तो आप इस क्लास को देखने के पहले, चाहे पिछली वाली क्लास अगर नहीं देखी तो देख लो, और अगर देखा है तो इधर वाली क्लास को फिर से इसके देखने के बाद देख लेना, ठीक है, चाहे जो कर लो बट देखना जरूर, क्योंकि सब को रिलेट है एक दूसरे से, ठीक है। तो यहाँ पे किससे बना? ओ अ प्लस उ, औ। देखो आप बोल के देखो, औ, तो ओ हो जाता है, ठीक। तो आ क्या है? कंठ तालव्य, तो कंठ हो गया। ऊ क्या है? ओष्ठ, तो कंठोष्ठ हो गया। यानी कि कंठ और ओष्ठ मिलके इन्होंने कंठोष्ठ बना दिया, ठीक है, संधि कर दी है इनकी, और कुछ नहीं। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा इतना। अब बाकी क्या क्या बचा है ये हम देख लेते हैं। अब आपका बचा है य, र, ल, ठीक है, एक एक करके चल देखते चलो। य, र, ल, व, श, श, ठीक है, इतना आप देखो। उसके बाद मैं इधर लिखती हूँ, साइड में लिख दूंगी। स का क्या होगा? ये भी इधर दिख जाएगा आपको। ह का क्या होगा? ये भी यहाँ पता चल जाएगा, ठीक है। और फ और व, चलो ये बताती हूँ मैं, पहले इतना जो है नोट डाउन करो। इतना आपने नोट डाउन कर लिया। अब इसके आगे देखो, यह होता है तालव्य। देखो ये ऐसा नहीं कि आपको याद नहीं करोगे और काम चल जाएगा, तो एग्जाम में पूछ लेता है, हिंदी के क्वेश्चन में ये बेसिक से पूछ लेता है। अब तो हम इसके आगे चलने वाले हैं। र क्या है आपका? ये भी मूर्धन्य है। री और र, री और रा आपके क्या है? मूर्धन्य है। री और रा एक ही जैसा देखो बोलने में लगता है ना, री र, री र। जहां पे जैसे मेरा नाम ऋचा है तो मैं इस री का भी यूज कर लेती हूँ, मैं इस री रा का भी यूज कर लेती हूँ। रा से ऋचा भी लिख लेती हूँ और री से ऋचा भी लिख लेती हूँ, तो यानी दोनों ही एक ही जगह पे प्रयोग कर सकते हैं हम। तो ये मूर्धन्य आपका, दोनों ही मूर्धन्य होगा, ठीक है। मेरे नाम से याद कर लो इसको। ला क्या है आपका? ला वर्ड्स है, वर्ड्स है। ला आपका जो है वर्ड्स है, यानी दंत मूल प्लस वसूड़ा, यानी कि दंत मूल वर्ड्स क्या होता है? जिसमें दंत मूल और मसूढ़ा दोनों का प्रयोग होता है। जैसे बोल के देखो, ल, 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 तो मसूड़ों का भी प्रयोग हो रहा है, दांत का भी हो रहा है, ल, आपका दांत में आके लग रहा है ना, तो ल, और मसूड़ों का भी प्रयोग हो रहा है, इसलिए ल का जो होता है, जो दंत मूल और मसूड़ों से मिलके बनता है, वो हो जाता है वर्ड्स, ठीक। व दंतोष्ठ, दंत और ओष्ठ को मिलके बनता है व, व, व। देखो व बोला तो ओठ जो आपका गोल हो गया, व, दंत, व, दांत भी लगा और ओष्ठ भी लगा। जब तक आप इसको बोल के नहीं चेक करोगे नहीं समझ में आएगा। श, श, श में आपका तालु फिर से लग रहा है, तो श होगा आपका
तालव्य। ठीक है, श आपका क्या होगा, श भी मूर्धन्य होगा। आप मूर्धन्य की कैटेगरी में 3 आ गए, री आ गया, र आ गया और श आ गया। ठीक है, उसके बाद है आपका ये वाला स, ये आपका है दंत। स इसमें भी आपका दांत लग रहा है, इसलिए ये दंत हो गया। और जो आपका हा है इसको हम कहते हैं कंठ। ठीक है, कंठ कह लो इसको, या फिर इसको कह लो काकल्य। काकल्य कह लो, या फिर इसको कह लो स्वर तंत्रीय। 3 नाम है हा के। स्वर ह, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो सदन तंत्री से, स्वर तंत्री से इसकी आवाज निकलती है, इसलिए इसके हैं 3 नाम। ओके, कंठ, काकल्य, क से कंठ, क से काकल्य और स्वतंत्री। ठीक है, ये आपके टोटल हो गए। अच्छा, एक और है वो भी बता देती हूँ। फ और व को दंतोष्ठ भी कहा जाता है। तो व तो मैंने आपको बता दिया, व के साथ जो फ होता है इसको भी दंतोष्ठ कहते हैं। ठीक है, इसी में आप इसको नोट कर लो। तो ये जितने भी उच्चारण स्थान हैं मैंने आपको बता दिया, और जितने आगे आते जाएंगे, अभी मैं आगे बताऊंगी अग्र स्वर क्या होता है, मध्य स्वर क्या होता है और पश्च स्वर क्या होता है, वो भी हम बताएंगे। लेकिन पहले आप इसको इतना नोट डाउन कर लो। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। चलो, तो अब मैंने जैसा कि बताया आपको, अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे हम करेंगे अग्र स्वर। स्वर में आपका क्या आता है, अग्र स्वर। अब लिखो अग्र स्वर में क्या क्या आएगा। अग्र स्वर हो गया, यानी कि जो आगे से बोले जाते हैं, आगे वाले पार्ट से बोले जाते हैं, होते हैं अग्र स्वर। ठीक, नेक्स्ट हो गया मध्य स्वर। ठीक, अग्र स्वर, मध्य स्वर, और इसके आगे यहां पे हम कर लेते हैं पश्च स्वर। ओके, ये आपका 3 हो गया। अब इनमें कौन कौन से आते हैं ये अब आप देखिए। इसमें आता है ए, ई और ई। ये 4 इसमें आते हैं, ए, ई और ई। इसमें आता है आपका छोटा अ। ठीक, इसमें आता है आपका क्या, छोटा अ। अब पश्च स्वर में क्या आता है, बड़ा आ, ओ। दिख रहा है आपको, हाँ, बड़ा आ, ओ, ऊ। ठीक है, री हो गया आपका। उसके बाद ओ और अ, ये हो गया ओ और ये हो गया अ। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। अग्र स्वर, मध्य स्वर, अ, जो आपके अग्र स्वर माने कि जो आगे से बोले जाए, मुंह के आगे वाले भाग से अग्र स्वर, मध्य स्वर यानी बीच से, और पश्च स्वर आ। जैसे आप बोलते हो आ, तो आप पीछे से बोलते हैं ना, तो यही तीनों में डिफरेंस होता है। ये भी आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि ये भी एग्जाम में बहुत ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलिए हम आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे जो करेंगे वो होगा आपका उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। अब नेक्स्ट डालो हेडिंग, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर कौन कौन से भाग हैं। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, ठीक है, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर 2 भाग किए जाते हैं। पहला क्या है, पहला ये मेन हेडिंग है, उसकी सब हेडिंग है स्वर तंत्री में
ठीक है। स्वर तंत्री में श्वास का कंपन, स्वर तंत्री में श्वास का कंपन। ठीक है। आप चलो इसके बेस पर, इस बेस पर कौन से भाग किए गए हैं, इस आधार पर वर्णों के भेद क्या हैं, इस आधार पर वर्णों के भेद, कितने भेद हैं, 2 भेद हैं। ठीक है। कितने भेद हैं, 2 भेद हैं। पहला है आघोष, पहला है आघोष और दूसरा है सघोष। ठीक है। पहला है आघोष और दूसरा है सघोष। ठीक है। चलो अब इसके आगे हम देखेंगे क्या है, अघोष और स्वघोष में अंतर देखेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है। आप इसका बहुत अच्छे से देखना। क्या, अघोष माने आ मतलब नहीं, जिसमें कोई घोष नहीं होता, जिसमें कोई आवाज नहीं होती। ठीक है। और जो कोयल होती है वो क से कोयल होती है, और अघोष यानी कोयल, आपको ट्रिक बता रही हूं कैसे याद करनी है। अघोष माने आवाज, अघोष माने नहीं, सघोष माने स माने साथ में, आ माने नहीं। ठीक है। तो सघोष आ से नहीं, का से कोयल। ठीक है। कोयल, कोयल आपका जो मैंने आपको बताया था वर्ग, जो है आपको वर्ग बताया था, तो वर्ग में क्या था, वर्ग में आपको 5 वर्ग थे, और उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरह से था, है ना। तो जैसे क वर्ग है, तो क वर्ग में पहले नंबर पे था क, दूसरे नंबर पे ख, तीसरे पे ग, चौथे पे ग, और फिर अंगा, है ना। तो इस तरह से मैंने आपको कराया था। तो अघोष माने नहीं, का से कोयल। ठीक है। कोयल अकेले नहीं रहती, कोयल अपने साथ में भी रखती है। ठीक है। कोयल अपने साथ में भी रखती किसी को, तो इसमें क्या होगा, पहले और जो दूसरे नंबर वाले हैं। ठीक है। 5 वर्ग के पहले और दूसरे नंबर पे जो जो रहते हैं वो सभी आएंगे। मतलब क वर्ग में आता है क ख, च वर्ग में आता है च छ, आता है ना च छ। उसके बाद नेक्स्ट आता है ट वर्ग, ट वर्ग में आता है ट और ठ। ठीक। उसके बाद त वर्ग, त वर्ग में क्या आता है, पहले और दूसरे नंबर पे त और थ। एक बार पहले वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। त और थ। उसके बाद आता है प वर्ग, तो प और फ। पहले और दूसरे नंबर पे जितने भी हैं, ठीक है, पहले और दूसरे नंबर पे जितने भी हैं 5 वर्ग के, वो सारे यहाँ पे आएंगे। क ख च छ ट ठ त थ प फ। कॉपी में अपने ऐसे ही नोट करिएगा। ठीक है। और इसके साथ में और कौन कौन आता है, स, श और स, ये तीनों स आते हैं। ठीक। यहाँ क्या आता है, अब अघोष देख लिया, सघोष देखो। सघोष में क्या क्या है, सघोष में है आपका पहला, दूसरा इसमें आ गया, इसमें तीसरा, चौथा, पांचवा, जितने भी हैं। ठीक है। तीसरा, चौथा, पांचवा में जैसे हो गया ग घ अंगा, ज झ इया, ड ढ ड़, त थ द, सॉरी त थ न, ब भ म, वो सारे ही सघोष में आएंगे। ठीक है। उसके बाद जो तीसरा, चौथा, पांचवा है वो सब, और जितने भी बाकी बचे स्वर हैं, यानी कि इतने, और ये तीनों स को, पहला, दूसरा और तीनों स को छोड़ के जितने भी हैं, बाकी बचे जितने भी हैं सब कहाँ पे आएंगे, जितने भी बाकी बचे अक्षर हैं वो आ जाएंगे सघोष में। क्लियर, बहुत आसान है, कंफ्यूजन नहीं है। का से इसमें है अघोष माने नहीं, कोयल आवाज नहीं करती, आपको ये ट्रिक है, कोयल आवाज नहीं करती, और कोयल अकेले भी नहीं रहती। ठीक है। अगर आवाज नहीं कर रही है तो उसको किसी के साथ रहना है, यानी कोई दोस्त मित्र चाहिए, तो उसके साथ पहला और दूसरा,
क से के बगल खा, और वैसा ही सबको पहला दूसरा पांचों वर्ग और तीनों स, ठीक, इतना लेकर, और सघोष में क्या होता है, बाकी बचे तीसरा चौथा पांचवा और जितने भी अक्षर बचे हैं वो सारे आ जाते हैं आपके सघोष में। ये है आपका मेन अघोष और सघोष में अंतर। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वर तंत्री में सांस का कंपन के कितने वर्ण के भेद होते हैं, आप बताएंगे 2, अघोष और सघोष। ठीक है, अब एक और होता है आपका, वो भी मैं आपको बता दूं, लेकिन उसके लिए पहले आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं उसके बाद यहीं पे इसका खा वाला करके आपको बताऊंगी। पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला दूसरा होता है, इसमें तीसरा चौथा पांचवा और सारे अक्षर, और इसमें तीनों सा आते हैं बस। ठीक है, चलिए अब इतना आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब इसके बाद हम आगे अपना बढ़ाते हैं। अब हम यहाँ पे खा वाला डिस्कस करेंगे। मैंने बताया ना कि उच्चारण प्रयत्न के आधार पर 2 भागों में किया जाता है। पहला आपने देख लिया स्वर तंत्री में सांस का कंपन, श्वास का कंपन, और दूसरा है आपका श्वास या प्राण की मात्रा। श्वास या प्राण की मात्रा, ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें भी दो भागों में बांटे गए हैं, 2 वर्णों के भेद, वर्णों के या फिर कह लो 2 भेद। ठीक है, वर्णों के 2 भेद हैं। पहला है अल्प प्राण, ठीक, एक हो गया अल्प प्राण और दूसरा हो गया महाप्राण। ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हो, आपका कोई भी 10th लेवल के एग्जाम से लेके यूपी पीसीएस और यूपीएससी आईएएस पीसीएस तक के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए तो आगे मैं बताती हूँ कि यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे आपका, यहाँ पे भी वही काम है, वर्गों का ही, वर्णों का ही काम, जो अभी हमने वर्ग किए थे 5, उसी के आधार पर ये भी होगा। बस इसमें क्या होगा, इसमें नंबरिंग बदल जाएगी। ठीक है, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। 1, 4 और 3, आपको पता ही होगा किस बात का कोड है। ठीक है, ये देखो, मुझे ये सब यहाँ पे नहीं करना है, बट ये मैं लिख रही हूँ आपको समझाने के लिए। तो 1, 4, 3, ठीक है, आपने किसी को भी 1, 4, 3 बोला, वो बहुत खुश हो जाएगा, उसमें जान आ जाएगी। ठीक है, ये प्राण, उसमें प्राण आ जाएंगे, उसमें प्राण फूंक उठेंगे। 1, 4, 3 आप बोलते ही बहुत खुश हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें कोई एक और आ गया, किसी तीसरे ने एंट्री मारी, तो क्या हो जाएगा, वो अल्प प्राण हो जाएगा, उसके प्राण कुछ ही देर तक रह जाएंगे। तो 1 और 4 में 1 गए तो 5 और ये 3 हो जाएंगे। मतलब अगर आप किसी को 1, 4, 3 बोलते हो तो उसमें प्राण आ जाता है, उसमें प्राण भर उठता है। ठीक है, उसमें नई ऊर्जा आ जाती। लेकिन अगर उसमें कोई तीसरा पर्सन आ गया तो उसमें क्या हो जाएगा, जैसे इसमें आप जोड़ दोगे, कोई तीसरा कोई एक और एंटर करा तो ये 5 हो जाएगा, बाकी वैसा ही रहेगा। तो वो क्या हो जाएगा, तीसरे के आते ही अल्प प्राण, यानी उसके प्राण निकलने लगते हैं, छटपटाने लगता है। तो क्या हो गया, पहला, पांचवा और तीसरा वर्ग के पहला जो अक्षर होगा, पांचवा और तीसरा जितने, मतलब कि सीक्वेंस में देखो तो पहला, तीसरा, पांचवा जितने होंगे सब अल्प प्राण होंगे, और जो बच गए यानी दूसरा और चौथा वाला बच गया, वो होगा महाप्राण। ठीक है, वो होगा महाप्राण। और महा है इसलिए इसमें सा के तीनों जोड़ दिए जाते, तीनों सा और हा, ये चारों जोड़ दिए जाते हैं। क्योंकि याद कर लो ये महाप्राण है, तो इसलिए इसमें, क्योंकि ये 3 हो गए, ये 2 ही हुआ, तो इसमें 4 और जोड़ दिए गए, क्योंकि 2 और 4 हैं। इसमें थोड़ी सी ट्रिक से समझा रही हूँ, समझ में आ जाएगा, मुझे लगता है अच्छा भी लगेगा।
कि ये मैंने आपको बता दिया कि 1 5 3 कैसे हो गया, और जो बच गया यानी दूसरा और चौथा इसमें नहीं था वो दूसरा और चौथा इसमें हो जाएगा, और ये 4 है तो माने 4 इसमें शाह जोड़ देंगे। ठीक है, देखो सब लोग ये वीडियो देखना, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन जब आपको ये अगर ऐसे समझ में आ गया जैसे मैंने ट्रिक समझाई है तो कभी भी भूलोगे ही नहीं, है ना। अल्प प्राण कभी नहीं भूलोगे, महाप्राण कभी नहीं भूलोगे, इसके पहले जो मैंने पढ़ाया अघोष और सघोष पढ़ाया वो भी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखो। और आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, सबके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना हमारा चैनल, और अपने फ्रेंड्स कलीग्स को भी बताओ कि कितना अच्छा यहाँ पे जो है पढ़ाने का तरीका है, आपको अच्छा लगता है तो उनको भी शेयर करो। फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें मिल रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ज्वाइन करने में, कोई चार्जेस कुछ भी नहीं देना है, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और फटाफट इसके बाद 3 बजे से आपकी लाइव क्लास होने वाली है। ईवीएस की बहुत इंपॉर्टेंट, ईवीएस क्योंकि आजकल के सभी एग्जाम्स में ईवीएस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और साथ में साइंस पढ़ेंगे और ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो फटाफट सब लोग जो है हमको कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको वीडियो, और अच्छा लगे तो अच्छा बताओ, और साथ में बाकी लोग को शेयर जरूर करो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।